हाय एवरीवन, कैसे हैं सभी। मैं हूँ सुनैना और आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल मिस्टिक लाइट पर। और एज पर पब्लिक डिमांड आज हम देखेंगे एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि का लव लाइफ कैसी रही है जब से उनकी लव लाइफ शुरू हुई। चाहे वो टीन एज में थे, 20s में थे, 30s में, जहाँ से भी उनका सीरियस लव कनेक्शन शुरू हुआ तब से लेके अब तक, एंड फ्यूचर में वो क्या पॉसिबिलिटी लेके आ रहा है। गाइज, ये जर्नल कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं और एक्वेरियस हजारों लाखों करोड़ों हैं इस दुनिया में। हजारों की तो बात ही नहीं है, करोड़ों है इस दुनिया में। तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक पैटर्न जो मैं बताऊंगी सबसे रेजोनेट करे। जिससे रेजोनेट करता है उसको अपने साथ आप एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं, जिससे नहीं रेजोनेट करता है आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। जबरदस्ती खुद से चिपका के ना स्ट्रेस नहीं लेना है। और मुझे ये जरूर बताना एक्वेरियंस, आप किस स्टेट, किस सिटी या किस देश से मेरी रीडिंग देख रहे हैं। एंड गाइस, जो व्हाट्सएप नंबर है वो पेड रीडिंग्स के लिए है, ठीक है। वहाँ पर मैं सिर्फ पेड रीडिंग करती हूँ और मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी है, तो अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पास्ट, द मैजिशियन, द हेरोफेंट, फाइव ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ सोर्ड, एस ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ wands, फोर ऑफ सोर्ड, टेम्परेंस एंड फोर ऑफ वैंड। अब हम देखते हैं एक्वेरियंस यानी कुंभ राशि का प्रेजेंट ईयर्स में क्या क्या चल रहा है। किंग ऑफ सोर्ड, नाइन ऑफ वैंड, किंग ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ सोर्ड, द व्हील, थ्री ऑफ सोर्ड, द हर्मिट, द वर्ल्ड एंड थ्री ऑफ कप्स। अब हम बात करते हैं एक्वेरियंस का लव फ्यूचर क्या हो सकता है, उनकी लव लाइफ का फ्यूचर क्या हो सकता है। तो यहाँ पर है नाइन ऑफ पेंटिकल, द सन, स्ट्रेंथ, एस ऑफ कप, द फूल, टू ऑफ कप, फाइव ऑफ सोर्ड, चैरियट, द एम्प्रेस एंड बॉटम ऑफ द डेक में है नाइन ऑफ सॉर्ड। इसको मैं लूंगी आपके प्रेजेंट के साथ, सॉरी पास्ट के साथ में। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। ओके, तो गाइस शुरू करते हैं एक्वेरियंस यानी कि कुंभ राशि का जो पास्ट लव था, लाइक उनके पास्ट में जो लव लाइफ थी वो कैसी थी, जहाँ से उनका प्यार शुरू हुआ था। गाइज, आपकी ना पर्सनालिटी बड़ी ही अट्रैक्टिव हो सकती है। हो सकता है आपकी आंखें बहुत मैग्नेटिक है। लोग लड़के हो या लड़कियां, आपकी ना आंखों की तारीफ बहुत करते होंगे कि आपके ना फीचर्स बहुत शार्प हैं। अगर आप लड़का हैं तो बहुत ही मस्कुलिन आपके फीचर्स हो सकते हैं। अगर आप लड़की हैं तो बहुत ही फेमिनिन, एक नर्चर, एम्पैथेटिक आपके फीचर्स हो सकते हैं। मतलब लोग रह ही नहीं पाते आपकी तारीफ किए बिना। ओके, तो यहाँ पर क्या है ना गाइस, जब आपका प्यार शुरू हुआ ना तो उस टाइम पे आपकी लाइफ बड़ी ही हैपनिंग चल रही थी। अंदर से आप लोनली फील करते थे, लेकिन आपकी लाइफ बहुत ही हैपनिंग थी। बहुत ही एक लापरवाह इंसान होता है ना वो, लेकिन खुश मिजाज। लापरवाह का मतलब ये नहीं आपने दूसरों का की चीज़ें खराब कर दी या दूसरों का नुकसान कर दिया। आप लापरवाह थे, मतलब खुश होकर अपनी लाइफ जीते थे। फ्यूचर की कोई चिंता नहीं, कोई पैसे की चिंता नहीं, जहाँ मर्जी आया वहाँ रह लिया, जो मर्जी आया खा लिया, कोई आपको ऐसा स्ट्रेस था ही नहीं। तो आपकी ज़िंदगी में जब आपका पहला प्यार आया ना, उस टाइम पे
तब आपको समझ में आया कि अपने लिए फाइनेंशियल और इमोशनल सिक्योरिटी कितनी ज़रूरी है, अपने लिए एक घर, अपना एक सेफ स्पेस कितना ज़रूरी है। एंड ये जब पर्सन आपकी लाइफ में आया ना गाइज, तब आपकी जो एज है वो हो सकती है, देखो मुझे यहाँ पे टीन एज का प्यार बहुत कम दिख रहा है जो लॉन्ग लास्टिंग चला। मुझे यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है ना, ये आ रही है 18 साल, बहुत कम है। उसके बाद मुझे आ रही है 22 साल है यहाँ पर, 24 साल हो सकता है। उस मतलब यहाँ पे मुझे अर्ली 20s की एनर्जी ज़्यादा है। 22 साल, 24 साल, 27 साल है, 29 साल है। एंड उसके बाद अगर 30s का बात करूँ तो 35 ईयर्स, 37 ईयर्स, इस तरह की एनर्जी मुझे पहले प्यार की ज़्यादा आ रही है। मतलब जहाँ पर आपने उस चीज़ को दिल से समझा। मैं क्रशेज और वन टाइम अट्रैक्शन की बात नहीं कर रही, जहाँ पे आपका दिल लगा इस पर्सन से। पर हुआ ना गाइस, ये जो आपका जो पर्सन था ना, चाहे वो लड़का या लड़की है, ये थोड़ा ना मटेरियलिस्टिक माइंड का पर्सन था। इसको क्या स्टेबिलिटी चाहिए थी, पैसा, घर, परिवार, एक आज़ादी, वो सब कुछ चाहिए था, मेच्योरिटी लेवल चाहिए था। लेकिन आपका उस टाइम पे इतना मेच्योरिटी लेवल था नहीं, आप चीज़ों को समझ नहीं पाते थे। ऑल्दो आप दिल से चल रहे थे, लेकिन उतना बेहतर आप समझ नहीं पा रहे थे जितना कि सामने वाला समझता था। एंड यहाँ पर क्या है ना, आपको उसकी हरकतें बहुत कंफ्यूजिंग लगती थी, आप बहुत परेशान होते थे। घर में आप बोल नहीं सकते थे कि घर वाले समझेंगे नहीं इस चीज़ को, उल्टा आपको ही ब्लेम करेंगे कि आप पढ़ाई के नाम पे और करियर के नाम पे ये सब चीज़ें कर रहे हो। तो आप बहुत उस टाइम पे ना बहुत ही डिप्रेसिव स्टेट में आ गए थे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन। एक तरफ तो आप कहीं ना कहीं अपने फाइनेंस और बाकी की चीज़ों के लिए अपनी फैमिली पे डिपेंड था, और आपका पर्सन बहुत ज़्यादा आज़ाद था, बहुत ज़्यादा आज़ाद। वो चाहता था कि आप भी उस चीज़ को समझो, आप भी अपने करियर के लिए चीज़ें करो। लेकिन यहाँ पे ना आप बहुत अटके हुए थे। एंड हुआ क्या ना, बहुत सारे एक्वेरियंस कलेक्टिव का मुझे दिख रहा है कि आपका पर्सन या तो दूसरी लोकेशन पे रीलोकेट हो गया, या फिर इसकी शादी कहीं ऐसी लोकेशन पे हो गई जो आपसे काफ़ी ज़्यादा दूर थी। एंड आपके पर्सन को रिग्रेट नहीं था, क्योंकि उसने आपको बहुत समझाया था कि अपने लिए चीज़ें करो, मेरे लिए तो स्टैंड तुम तब लोगे जब अपने लिए तुम चीज़ें करोगे। लेकिन कहीं ना कहीं आप बहुत कंफ्यूज थे, यंग थे, आपने उस पर्सन को जाने दिया, आपने उसके लिए फाइट भी नहीं की। थोड़े दुखी हुए आप, क्योंकि यंग एनर्जी होती है ना, इधर उधर डिस्ट्रैक्शन हो जाते हैं। पर मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी वैलिडेट नहीं करूंगी कि थोड़े से छोटे से रीजंस के लिए आपने अपने प्यार को जाने दिया। आपके पर्सन को ज़्यादा दुख हुआ था आपसे दूर होने का। प्रेजेंट ईयर्स की बात करूँ ना, तो यहाँ पे क्या ना, यहाँ पे थोड़ा सा आप मस्कुलिन एनर्जी में आने लगे। चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, आपने अपने लिए स्टैंड तो लेना शुरू किया, लेकिन एक बिटर एक्सपीरियंस भी आपने फील किया कि जब आप दूसरों के लिए चीज़ें करते हो तब लोग आपकी तारीफें करते हैं, लेकिन जहाँ पर आप अपनी बात रखना चाह रहे थे, अपने आप को एज अ पर्सन बताना चाह रहे थे, वहीं आपको नेग्लेजिबल फील हुआ, वहीं आपको लेफ्टेड फील हुआ। और ये आपकी फैमिली ने किया, आपके अपने लोगों ने किया। तो आपने भी क्या किया ना, आपने अपने दिल की भावनाओं को अंदर दबा के अपने फाइनेंस पे, अपनी स्टेबिलिटी पे काम किया। पर अंदर ही अंदर ना आपको ये चीज़ खाती रही कि यार मैं कितना अकेला हूँ, मैं कितनी अकेली हूँ, मेरे पास तो कोई भी नहीं है। एंड आप जब मैनिफेस्ट कर रहे थे ना, तो कहीं ना कहीं जो पुराना प्यार था आपका, वो आपको हिट हुआ। ऐसा नहीं है कि आपका पास्ट का पर्सन आपकी लाइफ में आया, नहीं, उसने एक दो बार आपसे कांटेक्ट किया होगा, लेकिन वो आपकी लाइफ का हिस्सा, मेजर हिस्सा कभी नहीं है। इन दिनों तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ ना, आपके जो अपने लोग हैं उन्होंने आपको फाइनेंस और ये सब कमाने के चक्कर में इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट कर दिया ना कि आप अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में सोच ही नहीं पा रहे। काफ़ी साल आपके ऐसे रहे कि अपने अपने लोगों के लिए करना है, अपने ब्लड रिलेटिव्स के लिए करना है, सिबलिंग्स के लिए करना है। एंड अंदर से ना आप क्रेव करते रहे इमोशनल लव का, जबकि आप अपनी फैमिली को देख रहे थे, आप अपने आसपास के लोगों को देख रहे थे कि उनकी शादी हो रही है, बच्चे हो रहे, परिवार हो रहा है, या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, तो वो कहीं ना कहीं एक दूसरे में बहुत खुश है। और वो चीज़ ना आपको बार बार अंदर से ना ऐसे झुंझला रही थी कि यार मैं कितना करूँ, घर में तो कोई मुझे प्यार कर नहीं रहा है। मतलब मेरी एक नीड है, अगर मैं नीड को पूरा ना करूँ तो ये मुझे बातें सुनाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप आइसोलेशन में आते गए और मैनिफेस्ट करने लगे अपना लव। एंड हुआ क्या ना, यूनिवर्स ने आपकी बात सुनी। एंड कुछ साल के अंदर अंदर, इन कुछ सालों में ना आप ऐसे पर्सन से मिले
जहाँ आपकी फिर से ना आपको ऐसे लगा हाँ ये पर्सन मेरा लाइफ पार्टनर हो सकता है, आपकी लाइफ को फिर से एक नया दिशा मिल गई, आपकी लाइफ को एक फिर से ऐसा लगा कि भाई कोई है, कोई तो है मेरे लिए जो जिसके लिए मैं कुछ अचीव करना चाहता हूँ। एंड जो ये पर्सन आपकी लाइफ में आया ना गाइज, ये आपको बहुत मैनिफेस्टेशन के बाद मिला है, बहुत तकलीफ के बाद मिला है। एक्वेरियंस के माइंड पे इतना टॉक्सिक बैक टू बैक अटैक हुए हैं आपके फैमिली एंड रिलेटिव्स की वजह से। मैं नहीं कहूँगी लवर की वजह से, नहीं, लवर की वजह से कुछ नहीं हुआ, आप भी मजबूर थे, आपका लवर भी मजबूर था, लेकिन ये फैमिली और रिलेटिव्स मुझे दिख रहे हैं जिन्होंने आपको बेतहाशा चोट पहुंचाई, आपको पैनिक अटैक आने लगे, आपका नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन हो गया आपकी फैमिलीज की वजह से। पर फ्यूचर मुझे बहुत अलग दिख रहा है गाइज। यहाँ पर ना इन दिनों आपने डिटैच्ड होना सीख लिया है, यहाँ पर आपने सीख लिया है कि अपनी खुशी को प्रायोरिटी देनी है, तभी आप सबका भला कर सकते हो। आपको जो पैनिक अटैक आ रहे थे, जो एंजाइटी और डीप डिप्रेशन हो रहा था, वो अब धीरे धीरे हटने लगा है। फ्यूचर की मैं बात करूँ ना तो यस, फ्यूचर में आपका जो पर्सन है, ये जो आपका पर्सन है, तो आप हीलर या रीडर हो सकते हो मेरी तरह, या फिर जो आपका पर्सन है वो स्पिरिचुअली अवेकन है। तो जब वो आपकी लाइफ में आया ना एज अ विश फुलफिलमेंट, आपकी लाइफ बहुत ग्रो करी। आप नोटिस करेंगे कि जब आप और आपके पार्टनर साथ होते हैं ना, मैं करंट पार्टनर की बात कर रही हूँ, यही पार्टनर आपके फ्यूचर में भी आपके साथ रहेगा। आपका फेस, आपका ऑरा बहुत ग्लो कर रहा है, बिना कुछ पार्लर सैलून की ट्रीटमेंट लिए भी आपका ऑरा, आपका फेस, आपकी पर्सनालिटी बहुत बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही है। एज अ पर्सन आप खुश हो, आपका स्पिरिचुअलिटी में बहुत मन रख रहा है, आप प्रैक्टिसेस कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ में, इमोशनली आप बैलेंस हो रहे हो, और उसके साथ ना आप अपने पार्टनर के साथ बहुत सारी एडवेंचरस जगह पे घूमने भी गए हो। यस, ट्रैवलिंग का मुझे दिख रहा है, आप अपने पार्टनर के साथ बहुत सारी जगह, दूसरी दूसरी सिटी हो गई, स्टेट्स हो गई, बहुत सारे लोगों के लिए फॉरेन ट्रैवल भी मुझे दिख रहा है। आप इस तरह के प्लान आप अपने पार्टनर के साथ कर सकते हो ना, आपका पार्टनर ना आपको बहुत सपोर्ट करेगा। कभी कभी जो पास्ट के आपके बिट्रेयल हैं बिकॉज ऑफ योर ओन पीपल, आपके अपने लोगों की वजह से, ये जो इंसान है ना ये उनको भी हील करेगा। कभी कभी वो भी कंफ्यूज हो सकता है कि भाई आप कभी तो इतना प्यार करते हो, कभी कभी एकदम से शट हो जाते हो, लेकिन ये जो पर्सन है ना आपकी लव लाइफ में जो आएगा, इतने पेशेंसफुली आपको आपको हील करेगा ना कि आपको सब पुरानी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, आपके अंदर जो टॉक्सिक बिहेवियर है, जो दिल दुखाया आपका, वो सब हील हो जाएगा। एंड यस, ये जो पर्सन आपकी लाइफ में इन दिनों है ना, यही आपका कहते हैं ना, आपका जो हीलिंग मेंटोर भी यही बनेगा। बहुत सारे एक्वेरियंस के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि उनकी लव लाइफ में अब तक जो चल रहे थे लेसन चल रहे थे, लेकिन अब जो चलेगा ये आपका रिवॉर्ड चलेंगे। एंड ऑल्सो एक और चीज़ मैं बात बोलती हूँ गाइज, आपकी जो लव लाइफ है ना ये कहीं ना कहीं आपकी पूरी की पूरी होल एंड सम लाइफ में बहुत मेजर पार्ट निभाती है। एंड जो भी लोग ये रीडिंग को देख रहे हैं ना, प्लीज़ अपना हार्ट चक्रा, अपना थ्रोट चक्रा एंड अपना रूट चक्रा हीलिंग ज़रूर कराइए। आप चाहे तो मुझसे करा सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। और गाइज आप अपने ना नर्वस सिस्टम का ध्यान रखिए। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे माइग्रेन की प्रॉब्लम मुझे दिख रही है, बहुत सारे लोगों की आई साइट वीक होने लगी है। प्लीज़ आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिए, नहीं तो आप एक्यूप्रेशर या कलर थेरेपी भी कर सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। अगर आप उसको लाइक डेली डेली अपनी रूटीन में अपना लेते हैं ना, तो ये भी आपको बहुत हेल्प करेगी। तो ये थी एक्वेरियंस की रीडिंग। बहुत तकलीफ झेली है आपने, मुझे भी एनर्जी आके ना मतलब बहुत बहुत पेन हो रहा है सच्ची बोलो तो, बट आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है। कमिंग जो टाइम आ रहा है वो बहुत अच्छा है। ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब भी देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगी। तो ये थी एक्वेरियंस की रीडिंग। एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स में आई क्लेम दिस रीडिंग ज़रूर लिखिएगा।